Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss this intestine model. तो intestine model में सबसे पहले we need to know this कि intestine की लोकेशन कहाँ है। ये देखिए हमारे पास large intestine आ गई, ये small intestine आ गई। बेसिकली ये इंटेस्टाइन का अलग से भी मेरे पास मॉडल है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स जो हमारे पास इस मॉडल में यहाँ पर देखना ज़रूरी है। बेसिकली देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फ्लैक्चर्स होते हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ जल्दी में। ये हमारे पास एक होता है हेपेटिक फ्लैक्चर या राइट कॉलिक फ्लैक्चर, और यह आ जाता है लेफ़्ट कॉलिक फ्लैक्चर। तो राइट जो होता है वो लिवर के सामने है, तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट हेपेटिक, यानी हम इसे कहेंगे हेपेटिक फ्लैक्चर। और ये हमारे पास देखें यहाँ पर स्प्लीन है, तो ये स्प्लीनिक फ्लैक्चर। इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पर इस मॉडल में देखने की है वो ये है कि यहाँ पर देखें हमारे पास ये स्टमक होता है, इस तरह से लाई कर रहा होता है जस्ट अबव द इंटेस्टाइन ना। तो ये हमारे पास क्या होता है कि स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर है वहाँ से हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम निकल रहा होता है। तो इस तरह से निकलता है और इस तरह से देखिए ये हमारे पास कवर कर रहा होता है। ये इस तरह से हमारे पास पहले नीचे की तरफ जाता है, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। ये हमारे पास कहाँ से निकला, ग्रेटर कर्वेचर से निकला ऑफ द स्टमक, यहाँ से नीचे गया और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ टू द ट्रांसवर्स कॉलन। ये ट्रांसवर्स कॉलन के पास फिर से जाएगा, ये ट्रांसवर्स कॉलन के पास फिर से जाएगा। फिर ये जो फोल्ड है ना, ये आगे की तरफ यहाँ से हमारे पास और एक्सटेंड होगा। अच्छा, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ये जो हमारे पास फोल्ड है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, यहाँ तक आया, फिर इसने ट्रांसवर्स कॉलन को कवर किया। फिर ये जो फोल्ड ट्रांसवर्स मीसोकॉलन, तो ट्रांसवर्स मीसोकॉलन हमारे पास सीधा जाता है। ये हमारे पास क्या करता है कि एक तो ड्यूडेनम के पास ड्यूडेनम को अटैच होता है, उसके अलावा ये यहाँ पर हेड ऑफ द पेनक्रियास, और फिर ये हमारे पास क्या होता है, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पेनक्रियास को अटैच होता है। तो ये आ गया ट्रांसवर्स मीसोकॉलन। और ये हमने बात कर ली ओमेंटम की। अलावा हमने क्योंकि ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास स्टमक है, तो स्टमक इस तरह से लाई कर रहा है, तो स्टमक की यहाँ से भी हमारे पास लेसर कर्वेचर से भी एक ओमेंटम निकलते हैं। ये हमारे पास होता है लेसर ओमेंटम, ये होता है ग्रेटर ओमेंटम, और इसके बारे में हमने बात कर ली है। तो देखें बेसिकली हम आ जाते हैं अब इसके इंटीरियर पोर्शन पर। ये देखें हमें नज़र क्या आ रही है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। यहाँ पर ड्यूडेनम में हमारे पास यहाँ पर क्या ओपन हो रहा है, स्टमक ओपन हो रहा है। सही है, अभी हम देख लेते हैं कि स्टमक ओपन हुआ तो ये कैसे होगा आगे। ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट आ गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ये ओपन हो जाता है कहाँ पर, दिस वन, ये इसमें ओपन होता है, यहाँ से पीछे से यहाँ पर ओपन हो रहा होता है। सही है, तो ये हमारे पास जैजनम है, दिस वन इज इलियम। तो इलियम है यहाँ पर, इलियम हमारे पास एंड होते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास इलियम एंड होता है, यहाँ पर इलियोसिकल वेल्व होता है। से इलियोसिकल वेल्व होता है, यहाँ पर सीकम होती है, और सीकम के यहाँ पर डीप डाउन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ऑरिफिस है। यहाँ पर हम इसे कहते हैं, हम इसे बेसिकली कहते हैं ऑस्टियम ऑफ वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, क्योंकि इसके जस्ट पीछे हमारे पास वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होती है। लेट मी शो यू। ये देखें यहाँ पर हमारे पास वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है असेंडिंग कॉलन। तो ये देखिए हमने क्या बात की कि ये असेंडिंग आ गया, ये ट्रांसवर्स कॉलन आ गया, और ये डिसेंडिंग कॉलन आ गया। डिसेंडिंग यहाँ पर हमारे पास सिग्मॉइड में ओपन होते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ओपनिंग है ये हमारे पास है सिग्मॉइड कॉलन की, और इसके बाद फिर सिग्मॉइड कॉलन की जो ये ओपनिंग है उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रेक्टम एंड देन एनस। सही है, इसके अलावा हम अगर इसी तरफ हम दूसरी तरफ से देखें कि ये हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली राइट साइड है, हम इसे पोस्टीरियरली देख रहे हैं, तो ये राइट साइड है। सही है, राइट साइड पर नीचे ये हमारे पास वार्म लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। दिस वन इज नोन एज अपेंडिक्स। व्हाट, अपेंडिक्स। इसे हमारे पास जो पेरिटोनियम का फोल्ड कवर कर रहा होता है उसे हम कहते हैं मीजो अपेंडिक्स। सही है, हमने बात कर ली एक तो ग्रेटर ओमेंटम की, दूसरी हमने ट्रांसवर्स मीसोकॉलन की भी बात कर ली, तीसरी हमने मीसो अपेंडिक्स की भी बात कर ली। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है मीजेंट्री। मीजेंट्री इज़ बेसिकली दिस वन। मीजेंट्री हमारे पास एक ऐसी लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं, जो वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारे पास सप्लाई कर रही होती है किसे, हमारे पास इंटेस्टाइन को कर रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रही होती है। ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं। फिर इन वेन्स या उनकी बात की जाए आर्टरीज़ की, तो ये हमारे पास देखें यहाँ पर ये वाली पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन में ये कौन सी जा रही है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जा रही है। सही है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जा रही है। अभी ये पोर्टल वेन बनी नहीं है, बेसिकली ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ही है जो कि आगे जाकर स्प्लीनिक वेन यहाँ से आ रही है, उसके साथ जाकर पोर्टल वेन बनाएगी। सही है, स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन हमने देख ली। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आ गई, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हो गई। इसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पर होती है लेफ़्ट कॉलिक आर्टरी एंड वेन। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास होती है ये जो निकल रही है दिस वन इज इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड वेन। ये जा रही है इंफीरियर रेक्टल वेन और सुपीरियर रेक्टल वेन, सॉरी दिस वन इज सुपीरियर रेक्टल वेन। और ये हमारे पास जो जा रही है दिस वन दीज आर सिग्मॉइड आर्टरी एंड सिग्मॉइड वेन्स।
इसके अलावा ये मैंने बताया था कि इस तरह से यहाँ पर लाइक कर रहा होता है, दिस वन इज़ ट्रांसवर्स कॉलन। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स मेसो कॉलन होते हैं। इसके जस्ट नीचे ये हमारे पास जो यहाँ पर आर्टरी एंड वेन जा रही है, ये हमारे पास कौन सी मिडिल कॉलिक आर्टरी एंड वेन। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेनक्रियास आ गया। पेनक्रियास में देखिए हमारे पास ये जो डक्ट जा रही है, दिस वन इज़ पेनक्रियाटिक डक्ट, सही है। ये पेनक्रियाटिक डक्ट है जो कि पेनक्रियास के हमारे पास सिक्रीशंस को लेकर आएगी इनटू ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सही है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट हमें नज़र आ रही है, दिस वन इज़ कॉमन बाइल डक्ट पोस्टीरियरली। और ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास पोर्टल वेन बनती है, हेपेटिक पोर्टल वेन। कैसे बनती है ये मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि ये हमारे पास क्या होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ये है स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाती है, पोर्टल वेन बनाती है। यहाँ पर हमारे पास ये ड्यूडेनल और इलियल वेन्स और आर्टरीज होती हैं। इसके अलावा ये इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्रैक्चर होता है और ये हम देख रहे हैं कि ये सुपीरियर ड्यूडेनल फ्रैक्चर है, ये सुपीरियर ड्यूडेनल फ्रैक्चर आ गया। इसका हमने देखा था कि ये पेनक्रेटिक डक्ट है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और डक्ट होती है जिसे हम कहते हैं सेंटोर्निस डक्ट। और इसके अलावा हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास कॉलन है, सही है। तो कॉलन में हमारे पास क्या होता है कि कॉलन में ये जो सर्कुलेशंस बन रही हैं थ्रू आउट असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलन में, तो हमने क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा या फिर सर्कुलेशंस ऑफ कॉलन, सही है।